करेंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे और मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास डेली सुबह 10 बजे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 6 को। दोस्तों, कुछ दिनों से अपनी क्लास मैथ्स की नहीं हो रही थी, सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो है पार्ट 6 आपका ये लास्ट सेशन होगा। दोस्तों, कल से हम लोग जो है एडवांस मैथ अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे, बीजगणित को। दोस्तों, आप इसे देखिए और काफी अच्छा होगा दोस्तों कल के सेशन में। और अच्छे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों इजिली एक ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप उसे देखिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बात करें दोस्तों की 7 बजे वाले करंट अफेयर्स की क्लास, आप उसे डेली देखते होंगे और दोस्तों आप उसे ज्वाइन कीजिए, काफी हेल्पफुल होगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, उसे मैं फुल एनालिसिस के साथ करवाता हूँ। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपको पहले बता दें कि अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, आप वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने जैसे स्टूडेंट के साथ। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन से देखते हैं आपका है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक मजदूर का प्रति घंटे का मजदूरी 20 रुपए है, तब कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि 8 मजदूर 12 दिनों तक प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हो। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। आइए दोस्तों, बोल रहा है कि यदि दोस्तों उनकी जो है प्रति घंटे की जो मजदूरी है दोस्तों कितनी है, प्रति घंटे की मजदूरी आपकी दी हुई है दोस्तों 20 रुपए, ठीक है। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि यदि प्रतिदिन दोस्तों कितना, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हो। दोस्तों कितना, प्रतिदिन दोस्तों 8 घंटे कार्य करते हो। और दोस्तों टोटल कितने दिन कार्य करना है, 12 दिन जो है आपका कार्य करना है, 12 दिन कार्य करना है। और दोस्तों मजदूर कितने दिए हुए हैं, 8 मजदूर दिए हुए हैं। तो उनकी पूछ रहा है कुल मजदूरी कितनी है। दोस्तों कुल मजदूरी पूछ रहा है, आप आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए काफी इजी है दोस्तों, यदि वो प्रति घंटे 20 रुपए अगर वो कमा रहे हैं, मजदूरी है उनकी, तो प्रतिदिन में दोस्तों वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्रति घंटे की मजदूरी दोस्तों कितनी है उनकी, 20 रुपए है। तो दोस्तों जो है एक दिन की मजदूरी कितनी जाएगी, एक दिन की मजदूरी हो जाएगी उनकी 20 गुणे 8, ठीक है दोस्तों। 20 गुणे 8 बराबर 160 रुपए। आप यहां तक समझ गए होंगे, यदि वो 20 रुपए प्रति घंटे कमाएंगे तो 8 घंटे में उनका 160 रुपए होगा। और दोस्तों जो है कितने मजदूर है, 8 मजदूर। तो दोस्तों यदि 160 रुपए 8 मजदूर मिलेंगे, 8 मजदूरों को प्रतिदिन 160 रुपए मिलेंगे 8 मजदूरों को, तो कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे दोस्तों होता है 128, जीरो है तो दोस्तों 1280। दोस्तों एक दिन में 8 मजदूरों को कितना मिलेगा, 1280 रुपए मिलेंगे। तो बोल रहा है कि 12 दिन कार्य करते हैं तो उन्हें कितना रुपए मिलेगा। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसे जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो वो 12 दिनों तक कार्य करेंगे और एक दिन की मजदूरी है उनकी 1280 रुपए। 1280 गुणे 12 से आप जब आप गुणा करेंगे दोस्तों आपका जो आंसर निकल आएगा, गुणा कर लीजिए, 12 जीरो या 0, ठीक है। 12 96 का 6, ठीक है दोस्तों, कैरी 9, 12 दूनी 24 और 9 दोस्तों आपको आएगा 33, 33 का 3 कैरी, 12 के 12 3 15। दोस्तों 1560 रुपए आपका जो है राइट आंसर होगा। उनकी जो है कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 1560 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जो है आपका राइट आंसर होगा। आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बस आप इजी कॉन्सेप्ट के साथ हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे और हम लोग मोस्ट बहुत अच्छे आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लिखा हुआ है कि 15 मजदूर 8 दिनों में प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 5760 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, तब मजदूरों का प्रति घंटे का मजदूरी ज्ञात करो। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो है इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए जो है देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि
कितने मजदूर दिए हुए हैं दोस्तों, आपका दिया हुआ है मजदूरों की संख्या 15 मजदूर हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रतिदिन दोस्तों कितने दिनों तक कार्य करना है उनको, 8 दिनों तक उनको जो है दोस्तों 8 दिनों तक कार्य करना है। और प्रतिदिन वो कितना कार्य करेंगे, और प्रतिदिन दोस्तों प्रतिदिन उनको काम करना है कितना, 6 घंटे कार्य करना है। तो उनको जो है कुल मजदूरी कितनी मिलती है, उनको जो है कुल मजदूरी मिलती है दोस्तों, ये क्या है, हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, आपको जो ध्यान रहेगा 5,760 रुपए क्या है उनको कुल मजदूरी मिलती है। तो बोल रहा है कि प्रति घंटे की क्या है, उनकी क्या है मजदूरी ज्ञात करना है। आप निकाल सकते हैं कि 15 गुणे 8 गुणे 6 दोस्तों क्या है आपका, यह है मजदूरों की संख्या, ये आपका है दिनों की संख्या, और दोस्तों ये क्या है आपका प्रतिदिन में 1 घंटे दोस्तों प्रतिदिन में कितने कार्य करते हैं, 6 घंटे। आप ये घंटों की संख्या दोस्तों जो है इतना जब वो कार्य करेंगे तो उनको कुल मजदूरी मिलती है आपका 5,760 रुपए, 5,760 रुपए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जितने दिन वो कार्य करेंगे, जितने दिन और जितने घंटे जितने मजदूर, उसका गुणा करके जितना हम लोग को मजदूरी मिला है उसके बराबर कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आप देखिए 12 120, 120 गुणे दोस्तों आप दोस्तों 12 गुणे 8 120, 120 गुणे 6 720 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 720 किसके बराबर है, 5,760 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। 5,760 के बराबर है। जब आप दोस्तों उसका जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकल आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। 8 से गुणा कीजिए दोस्तों, भाग कीजिए इसमें 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72 दोस्तों। 8 से यहाँ पे भाग करेंगे जब आप कितना हो जाएगा, 8 7 56, और दोस्तों यहाँ पे बचा आपका 1, ठीक है, तो हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप जब 9 से आप इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 72, 8 बार में। तो उनके दोस्तों प्रति घंटे की जो मजदूरी आ जाएगी कितना रुपए हो जाएगी, आपका 8 रुपए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो है आपका राइट आंसर होगा। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। आज काफी ज्यादा गर्मी है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है आपको सभी चीजें क्या है समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे भी लगे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें और इस परिवार को और ज्यादा बढ़ाएं। आपको जो है और इससे अच्छी क्लासेस को आपके लिए प्रोवाइड जरूर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका है कि ए और बी मिलकर 18 दिनों में 3600 रुपए, बी और सी 20 दिनों में 2600 रुपए, जबकि सी और ए 25 दिनों में 4250, तब ए प्लस बी प्लस सी क्रमशः 4:5:6 दिनों में कितना कमाएंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी काफी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी जो कि दोस्तों कितने दिनों में, 18 दिनों में आपका कितना रुपए कमा लेते हैं, 3600 रुपए कमा लेते हैं दोस्तों। ए प्लस बी मिलकर तब एक दिन में कितना कमाएंगे दोस्तों, एक दिन में वो मिलकर के 18 से आप भाग देंगे 3600 रुपए में दोस्तों, ये दिनों की संख्या और ये रुपए में दिया है, तो एक दिन में दोस्तों वो 200 रुपए कमा लेंगे। तो आप दोस्तों 18 से 36 में भाग देंगे, 18 दूनी 36, 200 रुपए एक दिन में ए प्लस बी कमा लेंगे। आपके क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि बी प्लस सी जो है कितने दिनों में आपका, 20 दिनों में कितना कमा लेते हैं दोस्तों, आपका 2600 रुपए। तो एक दिनों में बी प्लस सी कितना कमा ले रहे होंगे, अगर 20 से आप 2600 में भाग देंगे 130 रुपए। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा आसानी से। फिर आगे नेक्स्ट बोल रहा है कि सी प्लस ए 25 दिनों में 4250 रुपए कमा लेते हैं दोस्तों। अगर वो 25 दिनों में 4250 कमा रहे हैं तो आप एक दिनों में कितना कमाएंगे, आप 25 से भाग देंगे 4250 रुपए में, कितना हो जाएगा, 25 से करने 25 हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। फिर आज आप दोस्तों कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और बचेगा दोस्तों कितना, 175 दोस्तों, कितना हो जाएगा 1750। तो आप दोस्तों 25 से 1750 में जब आप भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 दोस्तों 25 सत्ते 175 होता है। तो 170 रुपए दोस्तों आपका आ जाएगा कि वो एक दिन में 170 रुपए कमाएंगे सी प्लस ए।
तो बोल रहा है दोस्तों आगे आपके नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों, कितने 4, 5 और 6 दिनों में वो जो है कितने रुपए कमा लेंगे। आइए दोस्तों काफी इजी है, आप निकाल सकते हैं। पहले आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी। दोस्तों ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी आपका 2 बार है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले आप दोस्तों इसको निकाल लीजिए, 2a प्लस बी प्लस सी। आज आप दोस्तों 2 को कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा, रुपए में निकाल लीजिए, 200 रुपए, 130 रुपए और 170 रुपए, क्योंकि ए प्लस बी ही एक दिन में 200 कमा रहे हैं, ठीक है, और बी प्लस सी एक दिन में 130 और सी प्लस सी एक दिन में 170। तो आपका जो है पूरा कितना हो जाएगा टोटल, 200 प्लस 130, 330, 330 प्लस 170, 500। दोस्तों आपका जो है 500 हो जाएगा। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, आप 2 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 250। आपका दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की जो कुल मजदूरी कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। आप यहां तक समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ए 4 दिनों में, बी 5 दिनों में, सी 6 दिनों में कितना रुपए कमाएगा। दोस्तों ये जो है जो रेशियो दिया है दिनों का ही दिया हुआ है। तो आइए पहले सबका अलग अलग निकाल लेते हैं इंडिविजुअली कि वो कितना रुपए मजदूरी में कमा लेते हैं। दोस्तों ए जो है कितना कमाएगा, ए प्लस बी दिया हुआ है अगर 200 रुपए, दोस्तों ए प्लस बी 200 दिया है तो सी बराबर कितना होगा, 50 रुपए हो जाएगा। वो एक दिन में सी 50 रुपए कमा रहा है। दोस्तों अगर बी प्लस सी 130 रुपए दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, अगर बी प्लस सी 130 रुपए दिया हुआ है तो आपका जो है टोटल 250 करना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपए। दोस्तों जब 120 और प्लस 50 170 हो ही गए और टोटल करना है आपको कितना, 250 रुपए। तो बी का दोस्तों एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 80 रुपए हो जाएगी। आप जो है यहां तक समझ में तो आपको आ गया होगा आसानी से। दोस्तों बस आपको जो है बेसिक से स्टार्टिंग से बहुत आराम से समझा रहे हैं, इसलिए इतना टाइम ज्यादा, वरना आप आसानी से 15 से 20 मैक्सिमम 25 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये 4 दिन में ए कितना कमा लेगा, बी 5 दिन में कितना कमा लेगा, सी 6 दिनों में कितना कमा लेगा। दोस्तों ये जो है एक दिन की कमाई की मजदूरी है ए प्लस बी प्लस सी की, आप देख सकते हैं। तो ए जो है 4 दिनों में 12 चौक 48, 480 रुपए ए कमा लेगा, ठीक है, बी और सी। दोस्तों और बी जो है 5 दिनों में 8 दूनी 40, 400 रुपए, ठीक है, और सी दोस्तों 6 पचे 30, 300 रुपए। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा और दोस्तों यही है जो कि आपका राइट आंसर है। और यदि ये बोले, ठीक है दोस्तों, टोटल पूछता है कि वो कितना कमा लेंगे आपका इतने दिनों में, तो आप इसको ऐड कर देंगे, 4 3 7 4 1180 रुपए। लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन में इंडिविजुअली पूछा हुआ है, तो ए कमा लेगा 480, बी 480, 300 रुपए। काफी इजी क्वेश्चन था, आप इसको ये समझ में भी आया होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं आपका फिर तब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी मिलकर 15 दिनों में 3000 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और बी मिलकर 12 दिनों में 1440 रुपए कमाते हैं, तब सी अकेले 20 दिनों में कितना रुपए कमा लेगा। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो है इसे भी सॉल्व करते हैं एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिनों में, दोस्तों 15 दिनों में आपका 3000 रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों अब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना रुपए कमा लेंगे, आपका आ जाएगा एक दिन में 15 से दोस्तों भाग देंगे 3000 में, 15 दूनी 30, दोस्तों 200 रुपए कमा लेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि ए प्लस बी यदि 12 दिनों में, दोस्तों कितना 12 दिनों में 1440 रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों ए प्लस बी एक दिन में कितना कमा लेंगे, एक दिन में आपका आ जाएगा 12 से आप भाग देंगे 1440 में 120 रुपए आ जाएंगे। आपको दोस्तों जो है यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है तो सी क्या कार्य करे तो वो 20 दिनों में कितना कमा लेगा। 20 दिनों में दोस्तों आपसे पूछा है कि वो 20 दिनों में कितने रुपए कमा लेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही दोस्तों ए प्लस बी
एक दिनों में 120 कमा रहे हैं, और आपका दोस्तों A प्लस बी प्लस सी एक दिन में 200 कमा रहे हैं, तो सी अकेला कितना रुपया कमा रहा होगा एक दिन में? 80 रुपए। क्योंकि दोस्तों 100 A प्लस बी आपका दिया हुआ है 120, ये दोस्तों क्या है? एक दिनों की मजदूरी है। तो दोस्तों ये सी कितना कमा रहा होगा? 80 कमा रहा होगा, तभी तो 120 प्लस 80 करेंगे तो 200 आएगा। तो सी अकेला एक दिन में 80 कमा रहा है, तो पूछ रहा है कि 20 दिनों में वो कितना कमा लेगा। तो 20 दिनों में दोस्तों वो कितना कमा लेगा? 20 गुणे 80 करेंगे तो 1600 रुपए आपका जो है राइट आंसर होगा। सी अकेले 20 दिनों में 1600 रुपए कमा लेगा। काफी आसानी से दोस्तों आप इसे मात्र 10 सेकंड में इजिली से आप इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके ग्रुप डी में भी आए हुए हैं और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस तक के में दोस्तों जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप इसे सॉल्व कीजिए। आपका जो एनटीपीसी होने वाला है और सीएचएसएल जो पोस्टपोन हो चुका है दोस्तों वो उस एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि ए बी सी जो है एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या मेंशन किया है? ए अकेला कार्य स्टार्ट करता है और बी और सी उसको हर तीसरे दिन उसकी हेल्प करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि ए किसी काम को 20, बी उसी काम को दोस्तों 30 दिनों में, ठीक है, और दोस्तों जो है सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। आपको यहां तक दोस्तों क्या है समझ में आ गया होगा। तो आइए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों जो कि 60 ये 20 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है और 60 से डिविजिबल है ही, ठीक है दोस्तों। आपका ये आपका एलसीएम हो जाएगा जो कि हमारा ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है, ठीक है दोस्तों, कुल कार्य होता है। आइए पहले दोस्तों इसका क्या है दक्षता निकालते हैं। दोस्तों अगर 20 दिन में 60 कार्य करेगा तो वो कितनी की दक्षता से करेगा? 3 की दक्षता से करेगा, इफिशियंसी है वो। और दोस्तों बी जो है 60 कार्य 30 दिनों में करेगा तो वो 2 की दक्षता से करेगा, और सी दोस्तों 60 कार्य 60 दिनों में करेगा तो वो 1 की दक्षता से करेगा। और तो दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ए कार्य स्टार्ट करता है और बी और सी उसको हर तीसरे दिन क्या उसकी मदद करते हैं। आप दोस्तों निकाल सकते हैं दोस्तों 2 दिनों तक ए जो है कितनी की दक्षता से कार्य करेगा? 3 की दक्षता से। दोस्तों जो पहले दिन दोस्तों ए कार्य करेगा अपनी 3 की दक्षता से, और देन दोस्तों दूसरे दिन जो है ए कार्य करेगा अपनी 3 की दक्षता से। तो दोस्तों ये जो है ए जो है 2 दिनों में कितना कार्य कर लेगा? 6 कार्य कर लेगा। और क्वेश्चन और बोल रहा है दोस्तों कि बी प्लस सी जो है उसको तीसरे दिन कार्य करते हैं, उसके साथ हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी तीसरे दिन कार्य करेंगे, तीसरे दिन दोस्तों जो है ए प्लस बी प्लस सी कार्य करेंगे तो वो कितने की दक्षता से करेंगे? 3 की दक्षता दोस्तों 1 की है, बी की 2 और सी की 1। दोस्तों तीनों अगर एक दिन कार्य करेंगे तो कितने की दक्षता से करेंगे? 6 की दक्षता से करेंगे। तो तीसरे दिन जो है वो 6 की दक्षता से और कार्य करेंगे। तो दोस्तों वो टोटल कितने कार्य कर लेंगे? 2 दिनों तक ए अपना दोस्तों ये 2 दिनों का कार्य है, ए ने पूरा किया है 6 कार्य, ठीक है। और दोस्तों तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 6 कार्य। तो दोस्तों टोटल कार्य 3 दिनों में कितना हो जाएगा? 6 6 12 कार्य। यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कुल कार्य दोस्तों जो है 3 दिनों में 12 कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 60 कार्य को करना है तो वो कितने दिनों में पूरा होगा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कार्य को 60 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इधर 5 से गुणा करेंगे। दोस्तों गणित के नियमों को उल्लंघन ना करते हुए आप इधर भी 5 का ही गुणा करेंगे। दोस्तों टोटल कार्य हो जाएगा आपका 60 कार्य, टोटल वर्क हो जाएगा। और आपका जो है कितने दिन हो जाएगा? 5 या 15। आपका जो है 15 दिनों में दोस्तों वो कुल 60 कार्य को कंप्लीट कर लेंगे यदि ए 2 दिनों तक अपनी दक्षता से कार्य करेगा और बी प्लस सी हर तीसरे दिन उसकी क्या है मदद करेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस आपको क्या है इतना बस आपको समझाने में टाइम लगा है। बाकी आप इसे 15 से 20 सेकंड में, आप इसे 15-20 सेकंड क्या 10 से 15 सेकंड में आप इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि लिखा हुआ है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि सुमन और सुमित है दोस्तों। कौन है? सुमन और सुमित है, क्योंकि वो जो है किसी कार्य को कितने दिनों में दोस्तों? 3 दिनों में और 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और उन्हें जो है यदि कुल मजदूरी कितनी मिलती है दोस्तों? कुल मजदूरी मिलती है 150 रुपए। कुल मजदूरी मिलती है दोस्तों उन्हें 150 रुपए। तो बोल रहा है कि सुमन का क्या भाग होगा? पहले आइए इनका क्या है, एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6, 3 2 6। दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी आइए सुमन की दक्षता निकालते हैं। अगर वो 3 दिन में 6 कार्य करती है तो वो 2 की दक्षता से करेगी, और सुमित अगर 2 दिनों में 6 कार्य करता है तो वो 3 की दक्षता से करेगा। आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उन्हें कुल मजदूरी कितनी मिलती है? 150 रुपए। तो दोस्तों उन्हें जो कुल दक्षता कितना है? 5 की दक्षता से कार्य करेंगे और उन्हें कुल मजदूरी मिलती है 150 रुपए। तो दोस्तों एक रेशियो बराबर आ जाएगा 5 से 15 दोस्तों 30 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर जो है एक की दक्षता बराबर आ जाएगा दोस्तों 30। तो बोल रहा है कि सुमन का भाग कितना है? दोस्तों ये जो 30 है, अगर वो 2 की दक्षता से कार्य करेगी तो 30 गुणे 2 बराबर 60 रुपए। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों सुमन का जो है 60 रुपए का भाग होगा। और अगर पूछता है आपका कि सुमित का भाग कितना होगा दोस्तों, यदि सुमन का 60 है तो सुमित का दोस्तों कितना हो जाएगा? 90 रुपए। आपका जो है समझ में आ गया होगा, काफी आसान से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है हम लोग जो है जल्दी से कर रहे हैं कि आप कम समय में और ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। दोस्तों अगर हम लोग स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक से, आपको दोस्तों क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। आप उस सेशन को, कल के सेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आप में काफी इंप्रूवमेंट होगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट कराने वाला हूँ आपका जो सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका है कि क्वेश्चन, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे आसानी से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, ना कि किसी फॉर्मूला से। बोल रहा है कि एक पुरुष और लड़के ने, दोस्तों जो है पुरुष है और दोस्तों जो है प्लस लड़के ने, ठीक है, एक मैन एंड एक बॉय ने दोस्तों कितने दिनों तक कार्य किया है? 5 दिनों तक दोस्तों ये कार्य किए हैं और इन्हें कुल मजदूरी कितनी मिलती है? 800 रुपए। दोस्तों अगर ये 5 दिन में अगर ये 800 रुपए की मजदूरी पाते हैं तो एक दिन में ये कितने की मजदूरी पालेंगे? कितना रुपए दोस्तों? आप 5 से भाग दीजिए 800 में तो कितना हो जाएगा आप दोस्तों? 160। दोस्तों ये 160 बार में ये क्या है? 16 25 80, ये आपका 160 बार में ये एक दिन की 160 रुपए इनकी एक दिन की क्या है? मजदूरी होगी। और आगे दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि पुरुष जो है उस लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। दोस्तों यदि पुरुष और लड़के की बात करें, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पुरुष है उस लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। दोस्तों यदि पुरुष की दक्षता लड़के की दक्षता 1 है तो पुरुष की दक्षता दोस्तों कितनी आएगी? 3 हो जाएगी। आप इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो ये तो दोनों की दक्षता कितनी होगी? 4 की दक्षता से वो क्या है? कार्य करेंगे और टोटल रुपए दोस्तों कितना है? 160 रुपए है। आप तब दोस्तों इसको आप निकाल सकते हैं कि एक दक्षता बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 दोस्तों 40 रुपए आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस लड़के की जो है दैनिक मजदूरी कितनी है। दोस्तों अगर वो एक की दक्षता से अगर वो कार्य करेगा तो उसकी दैनिक मजदूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 40 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। आपको दोस्तों जो है समझ में आ गया होगा कि पुरुष प्लस लड़के जो है कार्य करते हैं, जो कि 5 दिन में 800 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं और एक दिन में 160 रुपए अगर वो पाते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 दिन में 800 है तो एक दिन में 160 रुपए होगा। और बोल रहा है आगे कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। दोस्तों 3 गुना कार्य कुशल होगा तो लड़के की दक्षता 1 होगी और पुरुष की दक्षता 3 है दोस्तों। तो टोटल दोनों की दक्षता कितनी होगी? 4 हो जाएगी।
और वो कितने रुपए कमाते हैं एक दिन में? 160 रुपए। तो दोस्तों एक रेशियो बराबर 40 आ जाएगा। बोल रहा है कि लड़के की दैनिक मजदूरी, दोस्तों अगर एक रेशियो काम करता है, वो दक्षता 1 है, तो दैनिक मजदूरी उसकी 40 रुपए आ जाएगी। यदि वो उस पुरुष की पूछता है तो उसकी दैनिक मजदूरी 120 रुपए होती। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। काफी इजी क्वेश्चन था, 10 से 15 सेकंड के सभी क्वेश्चंस है। आपको सभी ये क्वेश्चंस काफी हाई लेवल के लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस हवा बना दिया जाता है कि काफी टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आसानी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। प्रारंभ में काम में कुल कितने आदमी थे? काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हमने पिछले सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसे जरूर देखिएगा। आइए, बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में, दोस्तों उस कुछ व्यक्ति कितना हम लोग मानते हैं, एक्स हम लोग पुट करते हैं, और वो कितने दिनों में कार्य करेगा? 40 दिनों में कार्य करता है। और आगे बोल रहा है दोस्तों, यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, दोस्तों यदि 8 व्यक्ति और आ जाएंगे तो उसके बराबर करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? x प्लस 8, क्योंकि 8 व्यक्ति और आ गए दोस्तों, क्योंकि पहले x थे, अब x प्लस 8 हो गया है, तो वो कार्य जो है 10 दिन पहले समाप्त होता है। पहले दोस्तों वो 40 दिन में कार्य समाप्त होता था, अगर अब वो 10 दिन पहले समाप्त होगा तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10 दिन पहले समाप्त हो रहा है। फिर आप दोस्तों आइए मल्टीप्लाई कीजिए आप, 40x इक्वल्स टू, दोस्तों इस चीज का अंदर आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30x प्लस 8 3 24, दोस्तों जो है 30 गुणे 8 240 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। जब आप दोस्तों 30 को इधर लेकर आएंगे, इक्वल इधर लेकर आएंगे, तो क्या है, माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 माइनस 30 10x इक्वल्स टू 240। दोस्तों x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 24। और आपसे दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा है कि प्रारंभ में जो है कितने आदमी थे, तो बताइए। पूछता नहीं है वो आपसे, किसमें, किस मूवी में पूछता है? अरे वो सांबा कितने आदमी थे, जरा आप भी बता दीजिए कि कितने आदमी थे। अरे 24 आदमी थे। ठीक है, जस्ट जो का पार्ट, ठीक है, जो का पार्ट आप इसे बस मजाक में लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कितने आदमी थे, x बराबर 24 आ गया, आपका राइट आंसर जो है 24 होगा। और अगर दोस्तों पूछता है होता कि 8 व्यक्ति आने के बाद कितने और हो गए, तो दोस्तों अगर 24 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाता। बट आपसे पूछा है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे? 24 आदमी थे, ना कि 2 आदमी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आप घर पे होंगे, सुरक्षित भी होंगे। मिलते हैं आपसे कल अलजेब्रा के और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। दोस्तों मत सोचिए कि लॉकडाउन है, आपके पास समय ही समय है, नेवर। दोस्तों आपके लिए जो समय है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका ये समय आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये समय आपसे हाथों से निकल जाएगा और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों जुड़िए हमारे साथ और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, और 7 बजे वाली करंट अफेयर्स सेशन को जरूर देखिए। आपके सभी करंट अफेयर्स के डाउट फुल एनालिसिस के साथ करवाते हैं और सभी डाउट को क्लियर भी करते हैं। दोस्तों आपसे देखिए, और ज्यादा से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और अच्छी क्लासेस को हम लोग जो प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अलजेब्रा की क्लास में। आप अच्छे लिखिएगा। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।